नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी मेरठ से सामने आ रही है, उससे आपको हम रूबरू करा देते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं कृषि कानून के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। ये किसान फिलहाल यहां से रवाना हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए। इस बार दिन में ही लूट गया किसान, ये कहा है राकेश टिकैत ने। 1800 की बजाय 800 रुपए में धान की खरीद हुई है। तमाम बातें टिकैत की तरफ से कही गई है। इशारों में 26 जनवरी तक दिल्ली में डेरा डालने का ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया। ये बड़ी खबर से इस वक्त हम रूबरू आपको करा रहे हैं। मेरठ से है ये बड़ी खबर। सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का इसी बीच बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस बार दिन में ही लूट गया है किसान। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 1800 की बजाय 800 रुपए में धान की खरीद हुई है। इशारों में दरअसल 26 जनवरी तक दिल्ली में डेरा डालने का ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मेरठ से है ये बड़ी खबर, जहां पर सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, हरियाणा और पंजाब के किसानों का समर्थन करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की तरफ से बयान भी सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है और इसी बीच गोरखपुर से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है गोरखपुर से। बीच सड़क पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया है। टैंकर से पेट्रोल का रिसाव भी हो रहा है। ये बड़ी जानकारी गोरखपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसी बीच पेट्रोल को लूटने में कई लोग भी लग गए हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बीच सड़क पर किस तरह से यहां पर टैंकर पलट गया है पेट्रोल से भरा हुआ। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। हालांकि इस टैंकर से पेट्रोल का रिसाव भी हो रहा है, लेकिन यहां पर इसी बीच कुछ लोग भी पहुंचे और उन्होंने यहां से पेट्रोल निकालने की कोशिश भी की। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये बीच सड़क पर पलट गया है एक टैंकर पेट्रोल से भरा हुआ। हालांकि इससे तेल का रिसाव भी हो रहा है, लेकिन इसी बीच पेट्रोल को लूटने की वजह से कुछ लोग भी यहां पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन अब जिस तरह से ये टैंकर पलटा है, उसकी वजह से काफ़ी रिसाव भी इससे हो रहा है पेट्रोल का। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर ये टैंकर पलट गया, जिससे पेट्रोल का रिसाव भी हो रहा है। हालांकि कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे इसी बीच पेट्रोल को लूटने के लिए, लेकिन फिलहाल इससे रिसाव हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है। किस तरह से ये यहाँ पर टैंकर पड़ा हुआ है, पलट गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब आपको खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के जायड्स बायोटेक पार्क में कोविड-19 वैक्सीन के विकास और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया। यूपी में लव जिहाद का नया कानून आज से लागू होगा। योगी सरकार के इस कानून को यूपी के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने कमर कस ली है। सीएम योगी रोड शो के साथ जनसभा में भरेंगे हुंकार। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे प्रचार। 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ कार्यक्रम को दिया अंतिम रूप। वाराणसी में राजघाट पहुंचे सीएम योगी। देव दीपावली महोत्सव का लिया जायजा। इसी घाट पर पीएम मोदी जलाएंगे दीप। सीएम अलकनंदा क्रूज से पहुंचेंगे राजघाट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्लाबोल। हरियाणा पंजाब के किसानों को मिला यूपी के किसानों का समर्थन। किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट। बुलंदशहर में राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों को गुंडा बताया। साथ ही कहा कि कुछ लोग विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं। यूपी से भी किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई है। ये जानकारी गाजियाबाद में एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने दी है। एसपी ने कहा है
कि दिल्ली पुलिस किसानों को बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करवाएगी। इसके लिए उनकी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक किसान दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर नहीं पहुंचे। फिलहाल किसान मोदीनगर और मुरादनगर के बीच मौजूद हैं। इस दौरान दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी यज्ञदत्त शर्मा को जिताने के लिए पिरौना बूथ पर मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी यज्ञदत्त शर्मा को विजय बनाने के लिए कमर कस लें। यज्ञदत्त शर्मा ने कहा कि मतदान के दिन जो पैन वहां से दिया जाए वही उपयोग करना है। आप लोग अपने पैन का उपयोग न करें। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फतेहपुर की किशनपुर थाना इलाके में मोरम खदान में यमुना नदी की धारा से पोकलैंड के जरिए मोरंग निकाले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां खनन माफिया यमुना नदी की धारा से मोरम निकाल सरकार के आदेश का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह का खनन यमुना नदी की धारा से न किया जाए। वहीं दिन भर ओवरलोडेड ट्रक मोरम खदान से निकाल रहे हैं। खनन अधिकारी का कहना है कि सरकार के आदेश का पालन कर खनन किया जा रहा है, जबकि यमुना नदी से नहीं बल्कि यमुना नदी से 150 मीटर दूर खनन हो रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके में ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इस दौरान ट्रक और कार में आग लग गई, जिसमें कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मैनपुरी में बारात से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 बाराती घायल हो गए। 18 घायलों को मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 घायलों को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। डीएम ने 18 लोगों की घायल होने की पुष्टि की। हादसा थाना घिरौर इलाके में करहल रोड पर कोसमा गांव के निकट हुआ। बस बारात को लेकर इटावा जा रही थी। कौशाम्बी में महेवा घाट थाना इलाके में एफसीआई गोदाम में राशन उठाने के दौरान एक कोटेदार को दबंगों ने लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे गोदाम एमआई के साथ भी अभद्रता की। आरोप है कि दबंग ने एमआई और कोटेदार को भी राइफल लेकर जान से मारने की नियत से दौड़ा दिया। हालांकि किसी तरीके से बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। इसके बाद दबंग धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। कौशाम्बी के खरारी थाना इलाके में तिलक के कार्यक्रम में लड़के पक्ष की तरफ से आए युवकों ने हर्ष फायरिंग की। इस दौरान 2 नाली बंदूक में गोली भरते समय अचानक बंदूक से फायर हो गया, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। फायरिंग की लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद प्रयागराज रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोंडा में एटिया थोक पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये शातिर श्रावस्ती के रहने वाले हैं और ग्रामीण इलाकों में घूम घूमकर किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए पंपिंग सेट और भैंसों की चोरी करते थे। पुलिस ने गश्त के दौरान इन तीनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों शातिरों के पास से एक पिकअप वाहन, चोरी की एक भैंस, पंपिंग सेट, अवैध तमंचा बरामद किया है। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में देर रात पॉलिटेक्निक की छात्रा ने घर में खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा की डेड बॉडी के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। छात्रा किराए के कमरे में रहती थी। सुसाइड नोट में बीमारी के कारण अज्ञात आत्महत्या की बात लिखी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस भी सुसाइड नोट के आधार पर जांच कर रही है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपने प्रेमिका पुलिस दलबल के साथ दूसरी लड़की से शादी कर रहे प्रेमी के पास पहुंच गई। शादी के कार्यक्रम में पहुंची पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार किया। प्रेमिका का आरोप है कि युवक के साथ उससे काफी साल संबंध है। शादी करने की भी बात कही गई थी और शादी के नाम पर 2.5 लाख रुपए अस्पताल खोलने के नाम पर भी लिए गए थे।
ग्रेटर नोएडा में मारपीट के मामले में 5 लेखपालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेखपालों ने वकील को ऑफिस में बंद कर मारपीट की थी। लूट और जान से मारने की कोशिश का भी आरोप। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली, जहां पर मारपीट में एक युवक बेहोश हो गया। 6 दबंगों ने पिटाई की। कानपुर के भोगांव थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। फायरिंग में दारोगा को भी लगी गोली। बदमाशों के पास से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। राजधानी लखनऊ में दबंग प्रॉपर्टी डीलर के हौसले इतने बुलंद है कि 50 साल पुरानी नहर पर भी कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार भले ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जगह जगह नहर और माइनरों की व्यवस्था कर रही है। मोहनलालगंज की गौरा गांव और उसके आसपास गांव के किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए एक छोटी नहर बनाई गई थी, जिस पर वहां प्लॉटिंग कर रहे एक दबंग प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया। पूरी नहर का अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। अमेठी के शिवरतनगंज थाना इलाके में मुंबई में रहने वाले युवक अपने गांव की एक लड़की को फोन पर कॉल करके उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं, जिससे परेशान होकर लड़की ने 1 हफ्ते पहले पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर लिया था। 7 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए शुक्रवार को लखनऊ के हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। कानपुर में पान मसाला फैक्ट्री में खाद्य विभाग का छापा। श्याम विहार पान मसाला और तेजस तंबाकू का हो रहा था प्रोडक्शन। श्याम ट्रेडर्स नाम से फर्म बनाकर हो रहा था तंबाकू का प्रोडक्शन। खाद्य विभाग की छापेमारी लगातार जारी। मसूरी देहरादून मार्ग कोलूखेत के पास एक कार और एक जीप में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार लोग घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बिजनौर में लगातार क्राइम की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में चांदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला गोकुल नगर में दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवारों द्वारा एक एयरटेल मनी ट्रांसफर शॉप पर बदमाशों ने घुसकर तमंचे की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ में बैंक कर्मी से तमंचे के बल पर लूट। बाइक सवार बदमाशों ने की 87,000 रुपए की लूट। बैंक कर्मी को तमंचे की बट से मारकर बदमाशों ने किया घायल। रुपए से भरा बैग लूटकर हुए फरार। स्वयं सहायता समूह से वसूली कर लौट रहा था बैंक कर्मी। रामपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनकी लाइसेंसी बंदूकों को जब्त करके कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर में सो रही 17 वर्षीय लड़की को पड़ोस में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के 2 भाइयों ने जबरन उठाकर ले गए और उसके साथ रेप किया। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों से आपबीती बताया और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लखनऊ में डंपर की चपेट में आने से 1.5 वर्षीय मासूम की मौत। सुहावा गांव में काफी दिनों से हो रहा था खनन। आनन फानन में पुलिस ने पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। मोहनलालगंज सीएचसी डॉक्टर ने घायल को किया मृत्यु घोषित। मैनपुर में दिन दहाड़े लूट से फैली सनसनी। तमंचे की नोक पर महिला से जेवरात लूटे बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। ललितपुर जिले में 22 नवंबर को पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाला बेहट मार्ग पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर फरार हुए 25,000 रुपए के नामी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में घड़ी रोड मेला मैदान के पास स्थित ब्रज भवन में बारात लेकर आई एक निजी बस ने स्कूटी सवार एक किशोर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की और बस को आग के हवाले कर दिया। लखनऊ में सरेआम युवक की दबंगई। युवक ने ऑटो ड्राइवर को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने नहीं की युवक की मदद।
मथुरा में नाबालिग का शव मिलने से फैली सनसनी। 9 वर्षीय बालिका जंगल में बीनने गई थी लकड़ी। गायब बच्ची की तलाश में जुटे थे परिजन। मौके पर एसएसपी ने एसपी सिटी सहित कई थानों के भेजी फोर्स। गोंडा में कोतवाली देहात के हरकापुर में पुरानी रंजिश में भिड़े दो पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। महिलाओं ने भी जमकर चलाए लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में 4 लोग घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उधर हाथरस के सादाबाद थाना इलाके में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। साथ ही बदमाशों के पास से अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद। आजमगढ़ के सरायमीर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली, जहां पर मुठभेड़ में मारा गया 3 लाख का इनामी बदमाश। कई मामलों में पुलिस को थी सूर्यांश दुबे की तलाश। काशी के एसएसपी अमित पाठक की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। 1 हफ्ते के भीतर तीसरी बार पुलिस की बंदूक गरजी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश रोशन उर्फ किटू ढेर हो गया। मैनपुरी के कुरावली थाना इलाके में तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में करीब 3 दिन पहले देखा गया तेंदुआ अब तक पकड़ा नहीं जा सका। कमला नेहरू नगर से एक और वीडियो वायरल हुआ, जहां तेंदुआ दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। पुलिस का कहना है कि इस जानवर को मधुबन बापूधाम इलाके में भी देखा गया है। हाल ही में पुलिस ने कई जगह अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की थी। वन विभाग की टीमें लगातार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में लगी है। बाराबंकी के फतेहपुर इलाके में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को पेट से बांधकर धारदार हथियार से सिर को धड़ से अलग कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बेटा अपने पिता की जमीन अपने नाम लिखवाने का दबाव बना रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। वारदात के बाद से ही आरोपी बेटा अपनी पत्नी के साथ फरार है। बाजपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर दबंगों ने की फायरिंग। पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। दबंगों के पास से 2 बंदूक और 13 कारतूस बरामद। बस्ती के हरैया थाना इलाके में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 बारातियों की मौत, जबकि 2 शख्स गंभीर रूप से घायल। गोंडा के थानेपुर थाना इलाके में अनियंत्रित होकर नाले में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला ट्रैक्टर। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत। मजदूरी कर वापस लौट रही थी महिला। झांसी में अज्ञात हमलावरों ने एक महिला को गोली मार दी। पूरा मामला सीपरी बाजार थाना इलाके का है, जहां यूपी 112 पुलिस की गाड़ी आज सुबह गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम की नजर खून से लथपथ पड़ी एक महिला पर पड़ी। टीम ने सीपरी थाना पुलिस और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिला को आनंद फानन में अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने चलती कार से कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीजेपी नेता के भतीजे ने की फायरिंग। पुलिस ने बीजेपी नेता के भतीजे को किया गिरफ्तार। बाराबंकी के रामनगर थाना इलाके में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन लोग बीमार। फूड पॉइजनिंग से एक शख्स की मौत। सभी मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में अनियमितताओं के चलते डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कीर्ति अस्पताल को सील कर दिया। डीएम ने लाइसेंस निरस्त करते हुए संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। पीड़ित ने डीएम से शिकायत की थी कि उनकी पत्नी को प्रसव के लिए कीर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। पीड़ित का आरोप था कि बच्ची को चिकित्सकीय स्टाफ ने न्यूबॉर्न बेबी किट में रख दिया था। देवरिया की महुआ बाजन घाट पुल के पास बिहार से आ रही थी अनियंत्रित ट्रक रेलिंग तोड़ नदी में गिर गई।
कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अहम समीक्षा बैठक, सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का ऋषिकेश एम्स ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। राज्यपाल अब पूरी तरह स्वस्थ। 23 नवंबर को ऋषिकेश एम्स में हुई थी भर्ती। राज्यपाल को जल्द किया जाएगा डिस्चार्ज। रामनगर के 5 युवक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर थल सेना की भर्ती में शामिल हुए थे, जिन्होंने कुछ हद तक परीक्षा भी पास कर ली थी, जिसके बाद उनके दस्तावेज रामनगर तहसील में जांच के लिए थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा से रामनगर तहसील भेजे गए। रामनगर तहसील में इन 5 युवकों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई, तो जांच में सभी के दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके बाद रामनगर तहसील प्रशासन द्वारा सभी की रिपोर्ट अल्मोड़ा थल सेना के कार्यालय भेजी गई।